नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह और हमारे साथ में अमित पांडे हैं और हम लोग बातचीत करेंगे कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम की घोषणा के बाद अब महत्वपूर्ण जो बैठक होने वाली है 19 से लेकर 21 तारीख तक, और ये 3 दिन की जो बैठक है वो विशाखापत्तनम में आरएसएस समन्वय समिति की बैठक होने वाली है। इस बैठक में क्या होगा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इसकी खासियत क्या होगी। अमित पांडे बताइए कि जो ये बैठक होने जा रही है 19 से 21, इसका क्या खास मकसद है, क्या मुद्दा है? देखिए, बीजेपी और आरएसएस जब भी इनका आज की राजनीति में जब इनकी चर्चा होती है तो आरएसएस बीजेपी, बीजेपी आरएसएस ही आना है। अब बीजेपी की तो टीम का ऐलान हो चुका है, संगठन की टीम का, और अगर बतौर पत्रकार अगर हम इस महत्वपूर्ण बैठक का आकलन करते हैं तो इसमें एक ही शब्द आता है, ट्रिपल एस। समन्वय, सामंजस्य और सोच। किस तरीके से आगे बीजेपी को बढ़ना है, ये बैठक जिसका जिक्र आप कर रहे थे वो तय करेगी। और आने वाले दिनों में अब संगठन की जब नई टीम का ऐलान हो चुका है तो ये बैठक उसमें दशा और दिशा तय करेगी। जेनजी सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा। अच्छा, इस बैठक में खास तौर पर जो हम जिक्र कर रहे थे और ये बीजेपी की नई टीम की घोषणा होने वाली थी, उस समय ये खबर आई कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस समय विशाखापत्तनम में है और तमाम बैठकें कर रहे हैं और इस बैठक में भी शामिल होने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का रवि इस बैठक में शामिल होना ये दिखाता है कि किस तरीके से आरएसएस के जो आइडियोलॉजी है उसको मजबूती से पकड़कर वो चल रहे हैं। अब देखिए, मैं 2-3 चीज बोलना चाहूंगा। सबसे पहली चीज है कि विशाखापत्तनम यह महत्वपूर्ण लोकेशन क्यों है, आंध्र प्रदेश दक्षिण में बीजेपी का प्लान क्या है, और इसीलिए 3 दिन की यह बैठक हो रही है। खुद पार्टी नवनियुक्त पार्टी अध्यक्ष नई टीम की घोषणा के बाद आरएसएस की कोऑर्डिनेशन की बैठक में जा रहे हैं। ये उसी दिन निकल गए तो ये देखिए उस जगह पे मौजूद कौन कौन होंगे। मोहन भागवत, नितिन नवीन, आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी, बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी, तमाम लोग मौजूद होंगे वहां पर। देश की राजनीति के लिहाज से, एक व्यवस्था के लिहाज से बहुत बड़ी यह बैठक होगी। अच्छा, इसमें मैं ये बता दूं कि सिर्फ इसमें आरएसएस के ही पदाधिकारी शामिल होंगे। आरएसएस से जुड़े हुए 32 जो संगठन है, जो आरएसएस से एफिलिएटेड है, उससे जुड़े हुए, उसमें बीजेपी भी कह सकते हैं, मजदूर भारतीय मजदूर संघ भी कह सकते हैं, बजरंग दल और इसके अलावा बीएचपी भी बोला जा सकता है। और दूसरी बात, उनके या प्रमुख होंगे या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। इसका क्या मकसद है? देखिए, इनका मकसद बहुत व्यापक स्तर पर अलग अलग पार्टी के, सरकार के जो प्रोग्राम चल रहे हैं देश भर में, वो कैसे जन जन तक मजबूती से पहुंचे। पीएम भी ये बात कहते रहते हैं, लेकिन अब जरा मुद्दों को गौर करिए रवि। मुद्दे क्या हैं? जनसंख्या असंतुलन। भारत सरकार ने पिछले 1 साल में एक मैसिव प्रोग्राम लॉन्च किया है पॉपुलेशन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम को डील करने के लिए। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीमांचल में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में इसका दौरा किया है। दूसरी चीज, जो कैसे अपने भारत की सीमाएं जो हैं उसमें से अवैध घुसपैठ, हालांकि यह जनसंख्या असंतुलन से जुड़ा है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा ये मुद्दा है। नशा मुक्त भारत। नशा मुक्त भारत के भारत सरकार पिछले 12 साल से प्रोग्राम चला रही है। अब कैसे आरएसएस की विचारधारा के मुताबिक आगे बढ़ेगा, ये प्रॉब्लम इसमें डिस्कस हो गई। ये 3 तो मैंने कहा, और कुछ बताइए अगर आप। नशा मुक्ति अभियान की अगर हम बात करें तो जो आरएसएस की बैठकें तमाम होती हैं, इससे पहले भी अभी हाल फिलहाल में बैठक हुई थी जिसमें ये लगभग मुद्दा रहता ही रहता है। और युवा जन जागरण, यानी कि युवाओं को किस तरीके से जागृत किया जाए, उनको किस तरीके से देश के हित में, समाज के हित में कैसे अग्रसर किया जाए, ये मुद्दा। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है इसमें, जो जेनजी और जेन अल्फा, जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय रही है। देखिए, 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें। मोहन भागवत का बयान जेनजी को लेकर आया, जेनजी आंदोलन के बाद आया, और उसके बाद संगठन की नई टीम की जब घोषणा हुई उसमें जेनजी से कनेक्ट करते हुए कई चेहरे ऐसे हैं जो अब सोशल मीडिया पर जिनकी फॉलोइंग है, जो अपनी बात प्रमुखता से रखते हैं। और अब जब आरएसएस अपनी बैठक करेगा रवि, तो उसमें पूरी संभावना है कि जेनजी जेन अल्फा से संवाद का जो खाका है कैसे खींचा जाए, कैसे पार्टी आगे बढ़े, बहुत गहन चिंतन जेनजी से संवाद के लिए होगा। अच्छा, इसमें जो
आरएसएस से जुड़े हुए संगठन हैं उनके साथ में तालमेल कैसे बैठाया जाए, यानी कि बहुत सारे इसके संगठन हैं आरएसएस से जुड़े हुए, तो आपस में कैसे तालमेल बैठा जाए, कैसे बेहतर काम हो सके तालमेल बैठाने के साथ। और सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि महाराष्ट्र में अभी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें 2000 से ज़्यादा जो बच्चे उसमें शामिल हुए थे, खास करके युवा, उनके साथ में संवाद किया था। और जेन अल्फा के लोग भी थे जो अभी छोटे छोटे बच्चे थे। हाँ, आप बहुत अहम चीज कह रहे हैं, देखिए। हाँ। और अगर हम कहें कि 80% जो इस बैठक का, महा बैठक का जो सारांश है वह जेनजी और युवाओं पर केंद्रित होगा तो यह गलत नहीं होगा। क्या राय है आपकी? हालांकि ये आधिकारिक मामला, आधिकारिक बैठक का एजेंडा नहीं है, नहीं, हम लेकिन अपना आकलन लेकिन कर जो रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं उसमें आरएसएस और संघ प्रमुख, संघ से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं उनको एक तालमेल बैठाने के लिए और जेनजी के मुद्दों को आने वाले दिनों में कैसे उठाया जा सकता है, उनकी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, उनका सॉल्यूशन क्या होगा, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होने वाली है। बिल्कुल, देखिए हाल ही के दिनों में जो नतीजे आए हैं, हाँ। जो चाहे बांकीपुर विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम हो, दतिया का चुनाव परिणाम हो, जेनजी आंदोलन हो, इसने यह अग्रसर किया है बीजेपी के रणनीतिकारों को, संघ के रणनीतिकारों को कि जेनजी को लेकर वो बयान दे। बयान तो तमाम आ चुके हैं, पीएम का कनेक्ट है, मोहन भागवत का बयान है, गृह मंत्री अमित शाह का बयान है, लेकिन अब बयान के बाद बैठक में बतौर एजेंडे के रूप में इसकी चर्चा। अच्छा, सबसे बड़ा एक हाल फिलहाल का जो एग्जाम्पल रहा है वो रांची में जो छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ पर बीजेपी ने खुले तौर पर ये कहा था कि हम लोग जो है बच्चों के इस आंदोलन के साथ हैं। उसकी वजह रही क्योंकि झारखंड की सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही थी, हेमंत सरकार। जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हुआ वहाँ पर तमाम विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए थे, लेकिन झारखंड में वो विपक्षी दलों के नेता वहाँ पर नहीं हुए। इसी बात को लेकर बीजेपी उठा रही थी, यानी कि बीजेपी और आरएसएस ये दिखाने की भी कोशिश कर रही है कि हम लोग जेनजी के साथ में है, बच्चों के साथ में है, युवाओं के साथ में है। एक मैसिव प्रोग्राम लॉन्च किया गया है रवि, इसको एक मैसिव प्रोग्राम, केवल 18 साल तक नहीं सीमित है ये 16 साल से 21 साल तक के जो हमारे देश के युवा हैं, इनसे किस तरीके से संवाद किया जाए, उनके पास पहुंचकर हमें संवाद किया जाए, ये बीजेपी का पूरा प्लान तैयार है। अब जब आरएसएस की बैठक होगी, जो हमारे सूत्र हमें इस खबर पे ये जानकारी दे रहे हैं, इस बैठक में इनका यह कार्यक्रम जो पिछले 1 महीने में शुरू हुए हैं रवि, इनका फीडबैक आरएसएस की इस बैठक में, महामंथन बैठक में लिया जाएगा कि ये जो प्रोग्राम है उनका रिजल्ट क्या रहा है, उस हिसाब से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अच्छा, ये अभी हाल फिलहाल में देखे, पिछले 15 दिनों में ये दूसरी या तीसरी बार ऐसा कार्यक्रम है जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जेनजी, जेन अल्फा, युवाओं के मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में अगर हम 4-5 दिन बाद की बात करें, विदेशों में भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें आरएसएस प्रमुख जा रहे हैं। ये तो आपने ये एकदम एक बहुत ही अहम जानकारी ये दी है। हाँ। और ये तो देखिए, जब जो विदेश में जब जाते हैं, नैरेटिव सेट करने का पॉइंट है। और हालांकि हमारे जब पीएम जाते हैं और अन्य जो वरिष्ठ मंत्री उनकी ओर से ये बयान है इंडिया के प्रोग्रेस का, लेकिन अब जब मोहन भागवत बाहर जाएंगे तो नैरेटिव सेट करने का ये अगला पड़ाव होगा, शायद उसके बारे में भी इस बैठक में पूरी अच्छा, चर्चा होगी। एक चीज और हम इसको रैपअप भी करने की कोशिश भी करेंगे। आप क्या मानते हैं कि 2027 में, अगले साल के शुरुआत में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में, पंजाब में भी चुनाव है, 2029 में आम लोकसभा के चुनाव होंगे, तो आपको लगता है कि युवाओं के साथ में ये पूरी कोशिश होगी, जिस तरीके से नैरेटिव पिछले कुछ दिनों में बनाया गया है कि बीजेपी सुनवाई नहीं कर रही है, आरएसएस सुनवाई नहीं करती है युवाओं को लेकर, ऐसे में अब ये कोशिश है कि कम से कम उनके साथ हैं हम खड़े, ये एक माहौल बनाने की भी बिल्कुल रवि, इस बैठक से यही नैरेटिव इमेज बिल्डिंग की कोशिश की जाएगी कि बीजेपी आरएसएस ही है युवाओं के लिए, ही है जेनजी के लिए। हाँ। और उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए है, जो नैरेटिव को नुकसान पहुंचा है, जिसका परिणाम भी आया है, उस नैरेटिव को चेंज करने के लिए ये बड़ी बैठक होगी और बाकायदा फीडबैक के साथ होगी। अच्छा, उसका एक सीधा सा रिजल्ट भी देखने को मिला कि जो नितिन नवीन की जो टीम की घोषणा हुई उसमें युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा रही और महिलाएं भी उसमें रही। हाँ? महिलाएं भी रही हैं। और ये जो 2 महीने के हमारे देश में जो डेवलपमेंट हुए हैं, पूरी परछाई इस टीम पर है। और आज के दिन
जो संगठनात्मक जो नियुक्ति हुई है आज के दिन यूपी, पंजाब और गुजरात में, तरुण चुग, विनोद तावड़े और सतीश पुनिया, ये तीनों नेता कल ही नियुक्तियों आज इन महत्वपूर्ण प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं। तो मतलब एक बड़ी रणनीति पर काम चल रहा है और इन सब की छाप इस बैठक में देखने को मिली। यानी कि मतलब जो महत्वपूर्ण बहुत लंबे समय से इंतजार चल रहा था कि बीजेपी की नई टीम यानी कि नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा हो, वो तो हो चुकी है। अब आरएसएस की बैठक पर सबकी नजरें होंगी, तीन चार दिनों की जो बैठक है, और हम दोनों इसके बारे में पल पल भी जानकारी देंगे। और यही बैठक रवि देखिएगा, इस बैठक के दौरान भी हम आगे अपने दर्शकों से ये संवाद करेंगे और इस बैठक के दौरान भी कई बड़ी ऐसी खबरें रहेंगी जो वापस हमें यहाँ आपके बीच चर्चा के लिए लाएंगी। शुक्रिया हम दोनों की तरफ से। थैंक्स अ लॉट।